गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था और सारणी 2.1 का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम सारणी 2.2 का अध्ययन करेंगे और भी कुछ ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम। तो आपकी किताब में पेज नंबर 18 पे एक बहुपद दे रखा है। बहुपद है y बराबर x³ माइनस का 4x, जिसे आप समीकरण नंबर 1 देंगे। फिर x और y में एक सारणी बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए x और y लिखते हैं और एक सारणी बनाते हैं। जैसा आपने पिछली कक्षा में किया वैसा सेम इसी कक्षा में करेंगे। x का मान -2, -1, 0, 1 और 2। x का मान -2 पर y का मान समीकरण 1 से निकालना है। तो x बराबर -2 पर y का मान क्या आएगा। x बराबर -2 पर y का मान समीकरण 1 से क्या आएगा, मान रखते हैं -2 का क्यूब -4 गुणा -2। y का मान क्या आएगा, -2 का क्यूब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माइनस के ऊपर घात अगर सम होती है तो प्लस का चिन्ह आता है, और माइनस के ऊपर घात अगर विषम होगी तो माइनस का चिन्ह आता है। -2 इसके ऊपर घात विषम है, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस के ऊपर घात विषम है तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 2 को 3 बार गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। तो 2 का क्यूब 8, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 4 गुणा 2 8, प्लस के 8 माइनस के 8 0 हो गया। तो y बराबर क्या मान आया, 0। x बराबर -2 पर y का मान 0। फिर आगे x बराबर -1 पर निकालते हैं। x बराबर -1 पर y का मान समीकरण 1 से -1 का क्यूब, फिर -4 गुणा x का मान -1। तो y का मान क्या आएगा, -1 का क्यूब। माइनस का क्यूब है तो चिन्ह आएगा माइनस का। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस 4 गुणा 1 4। तो y का मान क्या आया, y बराबर प्लस के 4 माइनस का 1 प्लस के 3। तो x बराबर -1 पर y का मान 3। फिर x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, x का मान 0 समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर 0 का क्यूब -4 गुणा 0। तो y बराबर 0 का क्यूब 0, 4 गुणा 0 0। तो y का मान 0। तो x बराबर 0 पर y का मान भी 0। फिर निकालते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर y का मान समीकरण 1 से क्या होगा, 1 का क्यूब -4 गुणा 1। y बराबर 1 का क्यूब 1 और -4 गुणा 1 4। तो y का मान आएगा -3। 1 -4 -3 बचे। फिर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y का मान क्या आएगा, 2 का क्यूब -2 का क्यूब -4 गुणा 2। तो y का मान क्या आएगा, 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, 2 का क्यूब 8 होता है, -4 गुणा 2 8। तो y का मान 0। x बराबर 2 पर y का मान 0। x बराबर 1 पर मान निकलता, y का मान -3 आया था। तो x और y में आपकी सारणी बन गई। इसे हम बिंदु दे देंगे a, b, c, d और e। x और y के निर्देशांक मिल गए, जिसे बिंदु a, b, c, d और e नाम देते हैं। a बिंदु के निर्देशांक -2, -0, -2, 0। b के निर्देशांक -1, 3। c के निर्देशांक 0, 0 और d के निर्देशांक 1, -3 और e के निर्देशांक 2, 0। -2 x का मान है और 0 y का मान। कोई भी समीकरण x, y में होती है, x और y। x का मान -2, y का मान 0, x का मान -1, y का मान 3। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये होता है आपका मूल बिंदु 0।
निर्देशांक देते हैं 1 2 3 4 5, नीचे भी चिन्ह देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, ये होता आपका y अक्ष और ये x अक्ष। अब बिंदु A क्या है? -2,0, x का मान -2, x का मान -2, y का मान 0, तो ये हो गया बिंदु आपका, जिसे नाम A देते हैं, A बिंदु है। B बिंदु x का मान -1, y का मान +3, x का मान -1 ये रहा, और y का मान +3 ऊपर, तो डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ये बिंदु आ, बिंदु का नाम B। बिंदु C 0,0, मूल बिंदु 0,0, बिंदु C। बिंदु D, बिंदु D क्या है? 1,-3, x का मान 1, y का मान -3, x का मान 1, y का मान -3। बिंदु D। बिंदु E 2,0, x का मान 2, y का मान 0, ये होगा बिंदु E। अब बिंदु A B C D को आपस में मिला देते हैं। ये जो ग्राफ बना, कौन सा ग्राफ है? x³ - 4x, x³ - 4x, x³ - 4x 3 घात की समीकरण है, तो ये x अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काटता है, तो मतलब इसके 3 निर्देशांक है। पहला x बराबर -2, दूसरा x बराबर 0 और तीसरा x बराबर 2। तो x बराबर -2, 0 और 2 समीकरण 1 के शून्यक हैं। ये हमने ग्राफ के द्वारा पता लगाया। अब किताब में पेज नंबर 19 पे ग्राफ दे रखा है y बराबर x³ का, जिसे समीकरण 1 देंगे। अब y बराबर x³ का एक ग्राफ बनाएंगे। x और y में एक सारणी बना लेते हैं, x और y में। x का मान -2, -1, 0, 1 और 2। x का मान -2 पर y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, तो x बराबर -2 पर y का मान क्या आएगा? -2 का क्यूब। x का मान समीकरण 1 में रखा, x की जगह -2, -2 का क्यूब। -2 का क्यूब क्या होगा? y बराबर -2 का क्यूब, माइनस घात ऊपर विषम है तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 का क्यूब 8, तो x बराबर -2 पर y का मान -8, x बराबर -1 पर y का मान क्या आएगा? समीकरण 1 से देखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर -1 का क्यूब, तो y का मान क्या आएगा? माइनस ऊपर घात है विषम, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 1 का क्यूब 1, तो माइनस का 1। फिर x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा? 0 का क्यूब, तो y बराबर 0। x बराबर 1 पर y का मान समीकरण 1 से 1 का क्यूब, y बराबर 1 का क्यूब 1 होता है। फिर x बराबर 2 पर y का मान समीकरण 2 से 2 का क्यूब 8 होता है। कैसे निकालते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, y बराबर 8। तो x बराबर -2 पर y का मान -8, x बराबर -1 पर y का मान -1, x बराबर 0 पर y का मान 0, x बराबर 1 पर y का मान 1, x बराबर 2 पर y का मान 8। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। x और y में हमने ये सारणी बना ली, बिंदु नाम देते हैं a, b, c, d और e। तो आपके निर्देशांक आगे, निर्देशांक ए बिंदु कौन सा है? -2, -8, -2, -8,
बी बिंदु कौन सा है, -1,1, -1, सी 0,0 और डी 1,1 और ई 2,8। आपको निर्देशांक मिल गए तो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो बनाते हैं ग्राफ। ये होता आपका x अक्ष और ये y अक्ष। ये मूल बिंदु 0, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऊपर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरफ माइनस में माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। तो पहला बिंदु ए -2, -8, x का मान -2, y का मान -8, x का मान -2, y का मान -8। तो डॉट डॉट करके मिलाते हैं। ये बिंदु है आपका बिंदु ए। बिंदु बी -1, -1, x का मान -1, y का मान -1, -1,1। ये बिंदु हो गया बी। फिर बिंदु सी 0,0 जो आपका मूल बिंदु है, बिंदु सी। बिंदु डी 1,1, x का मान 1 और y का मान भी 1। ये हो गया बिंदु डी। बिंदु ई 2,8, x का मान 2, y का मान 8। ये हो गया बिंदु ई। अब बिंदु ए बी सी डी और ई को मिला दें, तब आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया y बराबर x³ का। ये ग्राफ x एक्स को एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब इसका मूल 1 है जो 0 है। x बराबर 0, समीकरण y बराबर x³ का एक मूल है। x बराबर 0, y बराबर x³ का एक शून्यक है। फिर हम देखते हैं ये ग्राफ x³ 3 घात का बहुपद है, तो इसके अधिकतम 3 मूल हो सकते थे। अधिकतम 3 हो सकते हैं, कम से कम 0 होगा और अधिकतम 3। तो इसके मूल होंगे x बराबर 0। पेज नंबर 19 पे एक और ग्राफ दे रखा है, y बराबर x³ माइनस x का, जिसकी हम सारणी बनाते हैं। x और y में समीकरण दे रखी है, y बराबर x³ माइनस x² है, जिसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। इसकी x और y में सारणी बनाते हैं। x बराबर -2, -1, 0, 1 और 2। x का मान -2 पर y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, तो x बराबर -2 पर y का मान समीकरण 1 से मान रख देते हैं -2, -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर। y बराबर -2 का क्यूब पीछे पड़ा था, होता है -8। माइनस घात ऊपर विषम है तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 का क्यूब 8, फिर -2 का स्क्वायर, माइनस घात ऊपर सम है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और 2 का स्क्वायर 4। तो y का मान क्या आएगा, -8 माइनस के 4 माइनस के 12। तो y का मान आया -12। फिर x बराबर -1 पर y का मान समीकरण 1 से निकालते हैं। मान रखते हैं -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो y का मान -2। x बराबर 0 पर
y का मान समीकरण 1 से क्या होगा, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, तो y बराबर 0 का क्यूब 0 और 0 का स्क्वायर 0, फिर x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर y बराबर 0, फिर x बराबर 1 पर y का मान क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, y बराबर 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो y बराबर 0, फिर x बराबर 2 पर y बराबर 0, x बराबर 2 पर क्या मान आएगा, y बराबर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो y बराबर 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, तो y का मान आया 4, x बराबर 2 पर y का मान 4। अब x और y में सारणी बन गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x और y में आपकी सारणी बन गई जिसे नाम a b c और d और e, एक निर्देशांक -2 माइनस के 12, b -1 -2, c 0 0, d 1 0 और e 2 4। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। जीरो ये आपका एक्स एक्स, वाई एक्स, 0 1 2 3 4 5, इस तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। फिर बिंदु ए बी सी डी और ई के निर्देशांक ग्राफ में रखते हैं। बिंदु ए -2 -12, x का मान -2 और y का मान -12। बिंदु ए, बिंदु बी कौन सा है, -1 -2 -1 -2। बिंदु बी, बिंदु सी 0 0, बिंदु सी और बिंदु डी 1 0, ये वाला बिंदु डी और बिंदु ई 2 4, x का मान 2 y का मान 4। बिंदु ई, अब बिंदु ए बी सी डी और ई को आपस में मिलाते हैं। ये जो ग्राफ बना, ग्राफ y बराबर x³ माइनस x² का ग्राफ बना, जो x को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। एक तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर, तो x बराबर 0 और 1 समीकरण y बराबर x³ माइनस x² के 2 शून्यक हैं। ग्राफ 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक 0 पर और एक 1 पर, तो 0 और 1 समीकरण y बराबर x³ माइनस x² या बहुपद y बराबर x³ माइनस x² के 2 शून्यक हैं। शून्यक 0 x बराबर 0 और x बराबर 1। आज की क्लास में हमने सारणी 2.2 और कुछ ग्राफ के बारे में अध्ययन किया। कल की क्लास में हम उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,